कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, आप करते जाओ अपना काम, वही लोग करेंगे आपको एक दिन सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, लॉकडाउन का वक्त बिल्कुल भी बर्बाद ना करें, क्योंकि आप साइंस के स्टूडेंट्स हो और आपको अगर एक अच्छा IITian बनना है, अगर आपको एक डॉक्टर बनना है, तो आपका मार्क्स का ज़रूरत है, आपका कंसेप्ट का ज़रूरत है। ठीक है, सो अभी से आपका प्रिपरेशन ज़रूरी है, अभी से आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। तो इसलिए ये पीरियड जो है इसको बर्बाद मत करिए, इसको अच्छे से यूटिलाइज करिए अपने पढ़ाई में। ठीक है, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या सोचेगा, उस पर बिल्कुल भी मत जाइए। आप अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, आप अपने पढ़ाई पे कंसंट्रेट करिए। ठीक है, सो माय नेम इज शाकिर अहमद बरवैया एंड दिस वीडियो इज द थर्ड वीडियो ऑन कंटिन्यूएशन ऑफ सॉलिड स्टेट। सो आज हम देखेंगे पहले अबाउट द क्लोज पैक स्ट्रक्चर इन 1 डायमेंशन, क्लोज पैक स्ट्रक्चर इन 2 डायमेंशन एंड क्लोज पैक स्ट्रक्चर इन 3 डायमेंशन। फिर डिस्कस करेंगे अबाउट टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड लास्ट में देखेंगे अबाउट पैकिंग एफिशिएंसी इन सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक। तो आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो अगर आप चैनल पे नए हो और पहले का वीडियो नहीं देखा है सॉलिड स्टेट 1 एंड 2, तो यू कैन सर्च ऑन यूट्यूब सॉलिड स्टेट बाय शाकिर सर, आपको मिल जाएगा, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, वहाँ पर जाके आप क्लिक करके वीडियो देख सकते हो। क्योंकि वो दोनों अगर वीडियो नहीं देखा है तो ये इस वीडियो आपको पूरी तरह समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो फर्स्ट है क्लोज पैक स्ट्रक्चर। Now what is क्लोज पैक स्ट्रक्चर? ये क्लोज पैक स्ट्रक्चर क्या हो सकता है? ठीक है, मतलब जब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को एक साथ अरेंज करेंगे, जब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, फॉर एग्जांपल ये दो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, जब इन दोनों को एक साथ अरेंज करूंगा, ठीक है, एज ए रिजल्ट जो स्ट्रक्चर फॉर्म होगा उसी को हम लोग क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर कह सकते हैं। तो जितना क्लोज ज्यादा होगा, हायर विल बी द क्लोजिंग, हायर विल बी द एफिशिएंसी, मतलब जितना कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्लोज होगा उतना क्या होगा, एफिशिएंसी ज्यादा होगा, पैकिंग एफिशिएंसी ज्यादा होगा, एज ए रिजल्ट उतना क्रिस्टल का स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये दो हाथ है, मैंने इसको इस तरह रखा, ठीक है, फिर अगर कोई चाहता है इसको तोड़ना तो वो इजीली तोड़ सकता है, इस हाथ को तोड़ सकता है। ठीक है, लेकिन मैंने अगर इसको ऐसे पैक्ट किया है इस तरह, ठीक है, तो आप देख सकते हो कितना टाइट पैक्ट हुआ है, मतलब पैकिंग अच्छा हुआ है। तो पैकिंग अगर अच्छा हुआ है तो इसका स्टेबिलिटी भी अच्छा होगा, फॉर एज ए रिजल्ट ये ब्रेक करना इतना आसान नहीं है। ठीक है, तो क्लोजिंग जितना अच्छा होगा डेट मीन्स उसका पैकिंग एफिशिएंसी उतना अच्छा है, मतलब वहाँ पर स्पेस खाली कम है। ठीक है, स्पेस ऑक्युपाइड ज़्यादा है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के, एंड एज ए रिजल्ट उसका क्या होगा, उसका स्टेबिलिटी ऑफ द क्रिस्टल, क्रिस्टल का स्टेबिलिटी उतना ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो क्लोज पैक स्ट्रक्चर 3 तरीके का है, एक है 1 डायमेंशन, एक है 2 डायमेंशन, एक है 3 डायमेंशन। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैंने आपको 20 लड्डू दिया, ठीक है, तो आपको 20 लड्डू का अरेंजमेंट करना है। आप कैसे कर सकते हो, इस तरह अरेंज कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे, मतलब 20 लिनियरली अरेंज कर सकते हो आप, या फिर ऐसे अरेंज कर सकते हो 1 2 3, ठीक है, ऐसे अरेंज कर सकते हो। तो कुछ इस तरह एक डायरेक्शन में आप क्या कर सकते हो, इस 20 लड्डू को अरेंज कर सकते हो, या फिर आपके पास दूसरा चॉइस है कि आपने ऐसे अरेंज किया 1 2 3 4 5, ये 5 लड्डू है। नेक्स्ट आपने 5 लड्डू इसके ठीक नीचे लगा दिया, 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 सॉरी 5 15 16 17 20, ठीक है, 1 2 3 4 5 20। तो इस तरह आप अरेंज कर सकते हो, या फिर आपके पास ऐसा भी एक चॉइस होगा कि आप ऐसे अरेंज कर सकते हो 1 2 3 4 5, ठीक है। आपने क्या किया, इसके इस दोनों के बीच में लगा दिया है 1 2 3 4, फिर यहां एक लगा सकते हैं, ठीक है। तो आप कुछ इस तरह अरेंज कर सकते हो, मैं पूरा नहीं दिखा रहा हूं, इस तरह आप 20 लड्डू को अरेंज कर सकते हो। तो आप यहां देख सकते हो यहां पर कितना एफिशिएंसी ज्यादा है, पैकिंग एफिशिएंसी। यहां पर देखिए स्पेस ज्यादा है, वैकेंट स्पेस ज्यादा है, ठीक है। इस वैकेंट स्पेस को वॉइड कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर बैकएंड स्पेस ज्यादा होने के कारण इसका पैकिंग एफिशिएंसी वीक होगा, इसमें पैकिंग एफिशिएंसी ज्यादा होगा, ठीक है। वो हम लोग बाद में बात करेंगे। तो अरेंजमेंट देखिए कुछ इस तरह होगा, लिनियरली हो सकता है, कुछ ऐसे अरेंजमेंट हो सकता है, कुछ इस तरह अरेंजमेंट हो सकता है, ठीक है। तो ये देखिए ये सिर्फ एक्स डायरेक्शन में है, सो दिस इज वन डायमेंशन। तो वन डायमेंशन में क्या हो सकता है, क्लोज पैक्ड इन वन डायमेंशन। तो वन डायमेंशन में देख सकते हो ऐसे लिनियरली अरेंज होगा, एक कांस्टेंट पार्टिकल्स दूसरे कांस्टेंट पार्टिकल के साथ डायरेक्टली अटैच्ड रहेगा। तो यहां से हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल सकते हैं इसका। तो कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब नियरेस्ट नाइबरिंग एटम्स। अगर इजी लैंग्वेज में कहते तो मतलब जो कांस्टेंट पार्टिकल दूसरे का साथ टच कर रहा है, मतलब टचिंग कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो ये देखो ये कांस्टेंट पार्टिकल्स है, इसके साथ और कितने कांस्टेंट पार्टिकल डायरेक्टली टच कर रहे हैं, दिस वन, दिस इज 1 एंड दिस इज 2। तो ठीक है, तो यहां पर दो कांस्टेंट पार्टिकल्स है, मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 2। तो इन केस ऑफ क्लोज पैक्ड इन वन डायमेंशन कोऑर्डिनेशन नंबर इज 2, ठीक है। तो ये जो है दो अरेंजमेंट, दिस इज क्लोज पैक्ड इन 2D, क्लोज पैक्ड इन 2D। तो क्लोज पैक्ड इन 2D में आप देख सकते हैं ऐसा कुछ अरेंजमेंट हो सकता है, फिर ऐसा कुछ अरेंजमेंट हो सकता है। यहां से मैं अगर किसी एक कांस्टेंट पार्टिकल्स को लेता हूं, फॉर एग्जांपल मैंने ये वाला कांस्टेंट पार्टिकल्स लिया, ठीक है। तो इसके सराउंडिंग में कितना कांस्टेंट पार्टिकल्स डायरेक्टली अटैच्ड है, तो देखते हैं 1 कांस्टेंट पार्टिकल्स, दिस इज 1, ठीक है। ये है सेकंड, ये है थर्ड, ये ठीक है। तो यहां पर देखिए 4 कांस्टेंट पार्टिकल्स है, इन चारों को अगर मैं ज्वाइन कर देता हूं ऐसे, तो देखिए कुछ स्क्वायर प्लेनार जैसे स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है। तो इन केस ऑफ क्लोज पैक्ड इन 2 डायमेंशन, फर्स्ट जो हमें टाइप्स मिलेगा वो स्क्वायर प्लेनार स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, स्क्वायर प्लेनार क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर फॉर्म होगा फर्स्ट टाइप्स में। दूसरे टाइप में अभी देखते हैं, दिस इज द कांस्टेंट पार्टिकल्स, ये वाला कांस्टेंट पार्टिकल्स है। अभी इसके साथ ये अटैच्ड है डायरेक्टली, ये भी अटैच्ड है 2, ये भी अटैच्ड है 3, ये भी अटैच्ड है 4, ये भी अटैच्ड है 5, ये भी अटैच्ड है 6। अगर 6 कांस्टेंट पार्टिकल्स को ज्वाइन करते हैं तो देखिए हेक्सागोन फॉर्म हो रहा है। तो हम लोग यहां कह सकते हैं दिस इज हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर इन 2 डायमेंशन। तो 2 डायमेंशन में हमें 2 तरीके का स्ट्रक्चर मिल सकता है, मतलब पैकिंग मिल सकता है। एक है स्क्वायर प्लेनार पैकिंग और दूसरा है हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग, ठीक है। अच्छा, तो अभी हमें कोऑर्डिनेशन नंबर चेक करना है, ठीक है। तो यहां पर देखिए स्क्वायर प्लेनार में ये अगर कांस्टेंट पार्टिकल्स को इसके सराउंडिंग में 4 एटम डायरेक्टली अटैच्ड है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 4। यहां पर देखिए 6 कांस्टेंट पार्टिकल्स डायरेक्टली अटैच्ड है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने कुछ इस तरह एक कांस्टेंट पार्टिकल्स लिया, 1 2 3 4 5 6,
ठीक है, तो ABCDEF अभी आपको बताना है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए ये C का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, ठीक है। फिर आपको बताना है B का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, ठीक है। C एंड B का कोऑर्डिनेशन नंबर आपको बताना है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देख लिया क्लोज पैक्ड इन 1 डायमेंशन एंड 2 डायमेंशन। अभी देखते हैं 3 डायमेंशन। और याद रखिए जो 2 डायमेंशन में 2 टाइप्स मिला है, एक है स्क्वायर प्लानर क्लोज पैकिंग और दूसरा है हेक्सागोनल। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का पैकिंग एफिशिएंसी ज्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि वहां पर खाली स्पेस, अनऑक्युपाइड स्पेस कम है, तो इसका पैकिंग एफिशिएंसी ज्यादा होगा। अभी देखेंगे क्लोज पैक्ड इन 2 डायमेंशन। 1 डायमेंशन में देखा था सिर्फ एक ही डायरेक्शन में पार्टिकल्स अरेंज था, ठीक है, सिर्फ एक्स एक्सिस में। और 2 डायमेंशन में देखा था एक्स एक्सिस में था, साथ ही साथ वाई एक्सिस में भी था। अभी देखेंगे एक्स एक्सिस में भी होगा, वाई एक्सिस में भी होगा, अभी जेड एक्सिस में भी होगा। जेड एक्सिस मतलब एक लेयर जो फॉर्म होगा उस लेयर के ऊपर हमें कांस्टेंट पार्टिकल्स अरेंज करना है, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। तो क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन में 3 तरीके का पैकिंग हो सकता है, ठीक है। तो 1 फ्रॉम स्क्वायर प्लेनर इन 2D, ठीक है, मतलब क्लोज पैक इन 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्वायर प्लेनर 2D एंड दूसरा हेक्सागोनल 2D, ठीक है। तो हेक्सागोनल 2D से 2 तरीके का पैकिंग हो सकता है और स्क्वायर प्लेनर 2D से 1 तरीके का पैकिंग हो सकता है। तो कैसे होगा? स्क्वायर प्लेनर 2D मतलब कुछ इस तरह 2D पैकिंग होगा, मैंने ऑलरेडी दिखाया है आपको। एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के ठीक नीचे दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आएगा लाइक दैट, ठीक है। तो ये हमें मिल गया है एक्स डायरेक्शन में, ये हमें मिल गया है वाई डायरेक्शन में, 2 डायरेक्शन 2D हो गया। अभी इसको 3D में कन्वर्ट करना है। तो आप अगर लड्डू को ऐसे लेयर लगाते हो, फिर अगर इसको 3 डायमेंशन में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे? उस लड्डू के ऊपर लगाओगे, मतलब जेड एक्सिस मतलब ठीक उसके ऊपर। तो स्क्वायर प्लेनर है मतलब क्या करेंगे, ये जो कांस्टेंट पार्टिकल्स है इस कांस्टेंट पार्टिकल्स के ठीक ऊपर हम लोग क्या करेंगे, दूसरा कांस्टेंट पार्टिकल्स लगा देंगे। इसके ठीक नीचे क्या करेंगे, दूसरा कांस्टेंट पार्टिकल। मतलब इस लेयर के ऊपर सिमिलर और एक लेयर हम लोग डायरेक्ट फिट कर देंगे। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ इस कांस्टेंट पार्टिकल्स के ऊपर एक कांस्टेंट पार्टिकल्स, इस कांस्टेंट पार्टिकल्स के ऊपर दूसरा कांस्टेंट पार्टिकल्स, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ठीक है। तो डार्क मतलब क्या है, 2 कांस्टेंट पार्टिकल्स, ठीक है। तो इसके नीचे भी होगा कांस्टेंट पार्टिकल्स, ठीक है। अभी हमें निकालना है कोऑर्डिनेशन नंबर। स्क्वायर प्लेनर में, इस स्क्वायर प्लेनर 3D में, या अभी 3D में कन्वर्ट हो गया। तो स्क्वायर प्लेनर 3D में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो सकता है? तो आप इमेजिन करिए ये एक लेयर है, दिस इज 1 लेयर, और यहाँ पर देखिए 4 कांस्टेंट पार्टिकल्स है, देखिए 1 2 3 4, 4 कांस्टेंट पार्टिकल्स। तो दिस इज 1 लेयर, इसके सराउंडिंग्स में आपका 4 कांस्टेंट पार्टिकल्स है कुछ इस तरह, ठीक है। दिस इज 1 लेयर। ठीक आपके पीछे क्या होगा, और एक लेयर रहेगा, आपके सामने क्या होगा, और एक लेयर रहेगा। तो सामने का जो लेयर है ये कांस्टेंट पार्टिकल्स किसके साथ इंटरेक्ट करेगा? सिर्फ एक कांस्टेंट पार्टिकल के साथ ही इंटरेक्ट करेगा। इसके जो डायरेक्टली अटैच्ड में रहेगा ये सिर्फ एक के साथ अटैच्ड होगा। सिर्फ जो इसका पीछे जो लेयर्स है वो भी क्या करेगा, इस कांस्टेंट पार्टिकल्स के साथ डायरेक्टली अटैच करेगा, दूसरे के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं करेगा, सिर्फ एक कांस्टेंट पार्टिकल्स के साथ डायरेक्टली अटैच। तो सामने से क्या कर रहा है, एक कांस्टेंट पार्टिकल्स मिल रहा है, पीछे से भी 1 कांस्टेंट पार्टिकल्स मिल रहा है, और साइड से मिल रहा है 4। तो टोटल मिला के हो गया आपका कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल्स टू 6। तो इन केस ऑफ स्क्वायर प्लेनर 3D, तो
तो ये हम लोग 3D के लिए स्क्वायर प्लेनर ड्रॉ किया, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6। अभी देखते हैं हेक्सागोनल 2D से किस तरह स्ट्रक्चर फॉर्म हो सकता है। तो एक होगा हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग व क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। एक होगा हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर और दूसरा होगा CCP क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। मैं लिख देता हूं क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, इसको FCC भी अरेंजमेंट कहते हैं। अच्छा, तो हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर ये कैसे हो सकता है? तो इसका स्टार्ट करना है हमें हेक्सागोनल 2D से। तो हेक्सागोनल 2D हमें पता है कांस्टेंट पार्टिकल्स के बीच में ड्रॉ करना है, ऐसा कुछ इस तरह, ठीक है। तो अभी ये मिल गया हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर 2D के लिए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मतलब 2D। अभी 3D में अरेंज करना है। तो 3D में जब अरेंज करेंगे, और एक बात, ये जो स्क्वायर प्लेनर अरेंजमेंट है इसको हम लोग कहते हैं AA अरेंजमेंट, क्योंकि यहां पर सेम लेयर है। फर्स्ट लेयर जो था, सेकेंड लेयर भी सेम था, थर्ड लेयर भी सेम था, तो AA अरेंजमेंट। और जो हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर है उसको कहते हैं AV अरेंजमेंट, ठीक है, AV अरेंजमेंट। तो फर्स्ट जो लेयर होगा वो A का लेयर होगा, सेकेंड जो लेयर होगा वो A का लेयर नहीं होगा। यहां पर हम लोगों ने क्या किया था, सेकेंड जो लेयर दिया था वो ठीक इसके ऊपर दिया था, लेकिन यहां पर इसके ऊपर नहीं होगा सेकेंड लेयर। अगर यहां पर ठीक उसके ऊपर कांस्टेंट पार्टिकल्स होता है तो ये भी A लेयर हो जाएगा, तो ये A लेयर नहीं होगा। यहां पर क्या होगा, यहां पर जो वॉइड्स है, वॉइड्स मतलब स्पेस, ठीक है, कांस्टेंट पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस मिल रहा है उसको वॉइड कहते हैं। तो यहां पर क्या होगा, इस वॉइड के बीच में हमें कांस्टेंट पार्टिकल्स ड्रॉ करना है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, कुछ इस तरह ड्रॉ करना है। मैं यहाँ पर डायग्राम पूरा अच्छे से ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, आप समझ लीजिए क्या होगा। इसके वॉइड के बीच में आपका कांस्टेंट पार्टिकल्स ड्रॉ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये अगर A लेयर होता है तो ऊपर का लेयर होगा B लेयर, फिर क्या होगा, A लेयर आएगा। तो नेक्स्ट जो लेयर होगा ये यहाँ पर होगा, ये यहाँ पर ऐसे होगा। तो अभी इसके लिए हमें कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, तो आप देखिए हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड 2D में कितना था, 6 कांस्टेंट पार्टिकल्स था, वो तो फिक्स्ड रहेंगे 6। साथ अभी क्या हुआ, 3D का अरेंजमेंट हुआ। तो अभी आप चेक कर सकते हैं, यहां पर देखिए आप, ये जो कांस्टीट्यूएंट पार्टिकल्स है, ये जो कांस्टीट्यूएंट पार्टिकल्स है, अगर किसी एक को फिक्स करता हूं, सपोज मैंने इसको फिक्स किया, इसको, ये वाला कांस्टेंट पार्टिकल, तो ये देखिए आप 3 कांस्टेंट पार्टिकल्स के साथ डायरेक्टली अटैच्ड हो रहा है। मतलब अपर लेयर का कांस्टेंट पार्टिकल्स लोअर लेयर के कांस्टेंट 3 कांस्टेंट पार्टिकल्स के साथ डायरेक्टली अटैच है। आप देख सकते हो ये वाला कांस्टेंट पार्टिकल्स मतलब अपर लेयर, मैंने आप समझाने के लिए बोला कि आप इसको अपर लेयर को पकड़ लीजिए। तो ये वाला देखिए कांस्टेंट पार्टिकल्स नीचे के जो लेयर है उसके साथ 3 कांस्टेंट पार्टिकल्स साथ डायरेक्टली अटैच्ड हो रहा है। तो ये दिस 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3, तो 3 कांस्टेंट पार्टिकल्स। तो ये क्या होगा, ये नीचे के लेयर के साथ अटैच्ड है 3 कांस्टेंट पार्टिकल। सिमिलरली ऊपर के लेयर के साथ भी अटैच्ड होगा 3 कांस्टेंट पार्टिकल्स, तो हो गया 6। और अपने खुद के लेयर के साथ कितना होगा, 6, ऑलरेडी 6 होगा क्योंकि हेक्सागोनल अरेंजमेंट है। ये देखिए, और ये एक हेक्सागोनल अरेंजमेंट होता है, ये अगर, ठीक है, तो ये अगर मैं कांस्टेंट पार्टिकल्स इसको पकड़ता हूं तो देखिए 1 2 3 4 5 और यहां पर एक है, तो ये मिला के 6। तो अपने खुद के लेयर में तो 6 है, तो ऑलरेडी ये अपने खुद के लेयर में 6 प्रेजेंट है। नीचे के लेयर के साथ 3 कांस्टेंट पार्टिकल के साथ अटैच्ड है और ऊपर के लेयर के साथ 3 कांस्टेंट पार्टिकल के साथ अटैच्ड है। तो 6 + 3 + 3 तो 12 कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। और एक बात यहां देख सकते हैं, यहां पर जो वॉइड मिल रहा है, दिस इज वॉइड, जो स्पेस मिल रहा है, तो स्पेस इसके साथ, इसको अगर मैं पकड़ता हूं, ये वॉइड है, तो इसके नीचे जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होगा, एक कांस्टेंट पार्टिकल्स होगा और इसके सराउंडिंग में देखिए
3 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है। तो सराउंडिंग में 3 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स और नीचे के लेयर में एक कॉन्स्टिट्यूएंट, तो टोटल मतलब सराउंडिंग्स में 4 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे। तो चारों मिला के एक टेट्राहेड्रल वॉइड फॉर्म हो सकता है। तो इन केस ऑफ हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर देयर इज ए टेट्राहेड्रल वॉइड। तो ओके, तो कुछ इस तरह टेट्राहेड्रल वॉइड्स फॉर्म होंगे हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर में। तो इसको हम लोग ए बी स्ट्रक्चर कह सकते हैं। अगर समझ में नहीं आ रहा है या फिर मैं थोड़ा ज़्यादा फास्ट जा रहा हूँ तो आप क्या करिए, वीडियो को फिर से देखिए, ठीक है, तो समझ में आ जाएगा। तो अभी सीसीपी के लिए देखना है। सीसीपी, तो सीसीपी में क्या होगा, पहले हमें हेक्सागोनल 2D का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो आप ये ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। ठीक है, कुछ इस तरह हेक्सागोनल अरेंजमेंट होगा। अभी सीसीपी में क्या होगा, सेकंड लेयर तो यहां पर फॉर्म होगा, इस बॉयड में फॉर्म होगा। ठीक है, ठीक है, डायग्राम में थोड़ा विजुअलाइज करिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पहले का लेयर ए लेयर था, अभी का लेयर बी लेयर है। तो थर्ड लेयर मैंने क्या बताया था पहले के केस में कि यहां पर हो जाएगा, मतलब ए का लेयर हो जाएगा। अभी सीसीपी में क्या होता है, ए का लेयर देन बी लेयर देन सी लेयर होता है, ए बी सी। ठीक है, तो ए बी सी अरेंजमेंट होगा सीसीपी में। तो फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर क्या करेगा, यहां पर जो वॉइड फॉर्म हो रहा है आप देख सकते हो, ये मिलने के कारण ये जो वॉइड्स फॉर्म हो रहा है, ये वॉइड्स, ये कुछ इस तरह वॉइड्स फॉर्म होंगे। तो इसी वॉइड के ऊपर क्या होगा, फिर दूसरा कांस्टेंट पार्टिकल्स आएगा। ठीक है, तो यहां पर एक नया लेयर फॉर्म हो जाएगा। तो कुछ इस तरह ए बी सी लेयर फॉर्म होगा। अगर इसका हम कोऑर्डिनेशन नंबर चेक करते हैं तो इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होगा। ठीक है, तो क्योंकि आपने खुद के लेयर में 6 कांस्टेंट पार्टिकल्स होगा, अपर लेयर में 3, लोअर लेयर में भी 3 होगा। तो टोटल मिला के कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होगा सीसीपी में भी। और सीसीपी को एफसीसी अरेंजमेंट भी कहते हैं। ठीक है, अगर सीसीपी का हम लोग कांस्टेंट पार्टिकल्स चेक करते तो एफसीसी का जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, मतलब सराउंडिंग्स में कॉर्नर्स में 8 कांस्टेंट पार्टिकल्स एंड ईच फेस में 1 करके कांस्टेंट पार्टिकल, तो मतलब 6 कांस्टेंट पार्टिकल्स। ठीक है, अभी देखेंगे लोकेशन ऑफ वॉइड इन ए क्रिस्टल। ये जो टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, एक्चुअली ये यूनिट सेल में कहां पर लोकेट होता है। ठीक है, तो लोकेशन ऑफ वॉइड इन ए यूनिट सेल, लोकेशन ऑफ वॉइड इन ए यूनिट सेल। तो फर्स्ट देखते हैं फॉर ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड हमें देखने को मिलता है इन केस ऑफ सीसीपी अरेंजमेंट। ठीक है, सीसीपी, और सीसीपी को हम लोग एफसीसी अरेंजमेंट भी कहते हैं। अगर मैं एफसीसी का यूनिट सेल ड्रॉ करता हूं, ठीक है, कुछ इस तरह यूनिट सेल होंगे। तो अभी अगर आप चेक करते हो, अभी अगर आप चेक करते हो यहां पर कितना ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स फॉर्म हो सकते, तो आप देखिए ये तो एक यूनिट सेल मैंने ड्रॉ किया। यहां पर जो क्रिस्टल फॉर्म होगा, क्रिस्टल में बहुत सारा यूनिट सेल होंगे, इसके सामने भी होगा, पीछे भी होगा, साइड में भी होगा, इस साइड में भी होगा। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर एक वॉइड्स फॉर्म करता हूँ, यहाँ पर ये वाला एक अगर वॉइड्स है तो देखिए ये इसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, ये इसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, ये इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, फिर इसके साथ। तो टोटल काउंट करके देखिए 1 2 3 4 5 6। तो हम इसे ऑक्टाहेड्रल वॉइड कह सकते हैं, मतलब बॉडी में एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स फॉर्म होगा। बाकी देखते हैं दूसरी जगह ऑक्टाहेड्रल वॉइड फॉर्म होता है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर
दिस वन, यहाँ पर ये देखिए इसके साथ इंटरेक्ट हो रहा है, इसके साथ इंटरेक्ट हो रहा है, और ये जो है ये वाला तो यहाँ पर नहीं, एक्चुअली ये नीचे है, तो इसके साथ भी इंटरेक्ट करेगा, इसके साथ भी इंटरेक्ट करेगा। ये 3 हो गया। फिर यहाँ पर जो आपका यूनिट सेल होगा उसके साथ इंटरेक्ट करेगा, तो यहाँ पर एक के साथ इंटरेक्ट होगा, यहाँ पर एक के साथ इंटरेक्ट होगा, ठीक है, कुछ इस तरह, और यहाँ पर भी एक के साथ। तो आप आगे काउंट करके देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, मतलब यहाँ पर एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पर भी एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स फॉर्म होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर, मतलब ईच एज में ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स फॉर्म होगा। तो यहाँ पर एज कितना है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 ऑक्टाहेड्रल वॉइड है जो कॉर्नर्स में है, ठीक है, सॉरी एज में है। 12 ऑक्टाहेड्रल वॉइड एज में प्रेजेंट है एंड 1 ऑक्टाहेड्रल वॉइड बॉडी में प्रेजेंट है। तो हमें ऑलरेडी पता है जो कॉर्नर्स का कांस्टेंट पार्टिकल्स है वो कितना कंट्रीब्यूट करता है, कॉर्नर्स 1/8 कॉर्नर्स। और एज में क्या होगा, अगर 2 कॉर्नर्स को हम लोग एक साथ ज्वाइन करते तो ही एज फॉर्म होता है। ये पकड़ लीजिए कॉर्नर है, ये पकड़ लीजिए दूसरा कॉर्नर है, अगर दोनों को मिलाते हैं 2 कॉर्नर को तब जाके एक एज फॉर्म होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एज है मतलब 2 × 1/8। तो यहाँ पर जो एटॉम कंट्रीब्यूट होगा ईच यूनिट सेल एज के लिए 1/4 होगा, ठीक है। और यहाँ पर बॉडी सेंटर में 1 पूरा अपना कंट्रीब्यूट करेगा, तो 1 होगा कंट्रीब्यूशन। तो हम लोग लिख सकते हैं इफेक्टिव नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इन सीसीपी, इफेक्टिव नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इन सीसीपी इज इक्वल्स टू, तो यहां पर मैंने बताया 12 एजेस है, तो 12 इंटू ईच एज कंट्रीब्यूट 1/4, मतलब 12 × 1/4 प्लस बॉडी में 1, तो होगा आपका 4, ठीक है। तो इफेक्टिव नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इन सीसीपी इज इक्वल्स टू 4। तो ये था आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए। फिर हम लोग देखते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड का। टेट्राहेड्रल, तो आप यहां पर चेक कर सकते हो। अभी ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट में इसको हटा रहा हूं, अभी ये जो कॉर्नर्स में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, 8 कॉर्नर्स में 8 कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स। तो ये कॉर्नर का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या कर रहा है, एक वॉइड्स फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो ठीक है, तो यहां पर देखिए ये क्या करेगा, ये कांस्टेंट पार्टिकल इसके साथ इंटरेक्ट होगा, फिर इसके साथ होगा, फिर इसके साथ होगा। तो आप अगर इन चारों को मिलाते हैं तो कुछ टेट्राहेड्रल वॉइड जैसा फॉर्म होता है। तो मतलब 4 है, 1 2 3 4 टेट्राहेड्रल वॉइड। तो इस तरह क्या होगा, 8 कॉर्नर्स में 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स फॉर्म होंगे। तो टेट्राहेड्रल वॉइड में क्या होगा, सीसीपी अरेंजमेंट्स में 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स पाए जाएंगे, ठीक है। तो इन सीसीपी अरेंजमेंट 8 ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल वॉइड प्रेजेंट इन सीसीपी, 8 टेट्राहेड्रल वॉइड प्रेजेंट, ठीक है। अभी देखेंगे कैलकुलेशंस ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी। जब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या फिर स्फीयर
मिलते हैं तो क्या होता है, एज ए रिजल्ट क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। तो कांस्टीट्यूएंट पार्टिकल्स मिलने के कारण जब क्रिस्टल स्ट्रक्चर फॉर्म होता है तो उसी बीच आपका स्पेस रहता है, ठीक है। अगर 3 लड्डू को एक साथ ज्वाइन करते हैं तो उस बीच में थोड़ा स्पेस रहेगा, तो उसी स्पेस को हम लोग वॉइड कहते हैं। और जितना ज़्यादा स्पेस रहेगा आपका पैकिंग एफिशिएंसी उतना वीक होगा, पैकिंग एफिशिएंसी उतना कम होगा, और जितना पैकिंग एफिशिएंसी वीक होगा, कम होगा, आपका स्टेबिलिटी ऑफ द क्रिस्टल उतना ही कम होगा, ठीक है। सो स्टेबिलिटी मैक्सिमम तभी होगा जब एफिशिएंसी मैक्सिमम होगा, पैकिंग एफिशिएंसी मैक्सिमम होगा। तो पैकिंग एफिशिएंसी हम लोग निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ total lattice point divided by volume of unit cell, ठीक है। तो टोटल लेटिस पॉइंट मतलब स्फीयर, ठीक है, स्फीयर का वॉल्यूम निकालना है। तो फॉर एग्जांपल सिंपल क्यूब है, तो सिंपल क्यूब में कांस्टेंट पार्टिकल्स 1 होता है, एटॉम्स, नंबर ऑफ एटॉम्स 1 होता है। तो इस यहाँ पर होगा आपका 1 इंटू स्फीयर का वॉल्यूम में 4/3 पाई आर क्यूब, तो यहाँ पर सिर्फ होगा 4/3 पाई आर क्यूब। अगर VCC होता है तो होगा 2 इंटू, FCC होने से 4 इंटू, इस तरह हम लोग वॉल्यूम निकाल सकते हैं। और यूनिट सेल निकालने के लिए हमें यूनिट सेल का स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले देखते हैं अबाउट CCP और FCC लैटिस, ठीक है। यहाँ पर पैकिंग एफिशिएंसी देखना है। तो FCC में 8 कांस्टीट्यूएंट पार्टिकल्स रहेगा 8 कॉर्नर्स में। अगर आपने अच्छे से वीडियो नहीं अगर आपने पहले का वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले का वीडियो देखिए, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, तब जाके आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो 8 कॉर्नर्स में 8 कांस्टीट्यूएंट पार्टिकल्स रहेगा, एंड फेस में, ईच फेस में एक कांस्टीट्यूएंट पार्टिकल्स रहेगा। तो टोटल 6 फेस है, तो 6 फेस में 6 कांस्टीट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे, ठीक है। अच्छा, तो अभी अगर मैं किसी एक कांस्टीट्यूएंट पार्टिकल्स को देखता हूँ, फॉर एग्जांपल ये मैंने देखा, इसके सराउंडिंग में देखिए 1 2 3 4 ऐसे पार्टिकल्स है, तो मैं ये ऐसे लिख सकता हूँ 1 2 3, ये मिडिल में है, दिस 1 4 5, ठीक है। मैं अगर लड्डू को ज्वाइन करता हूँ तो क्या होगा, लड्डू एक दूसरे से टच करेगा, इस तरह टच है। तो यहाँ पर भी ये मिडिल में है और मिडिल के सराउंडिंग में और सारा है, ठीक है। तो कुछ इस तरह आपका होगा। एक यूनिट सेल के लिए दिखा रहा हूँ मैं, सिर्फ एक यूनिट सेल के लिए। तो यहाँ पर ये इफ इट इज A, इट इज B, C, इट इज D, देन यहाँ पर भी A B C D होगा। अगर इन सेंटर को ज्वाइन करता हूँ मैं A B C को, तो कुछ इस तरह आपका ट्राइंगल फॉर्म होगा, ठीक है। अच्छा, वी हैव ऑलरेडी सीन दैट दिस इज द एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल, ये एज लेंथ। तो लेट एज लेंथ of unit cell is equals to A and radius of the sphere मतलब लेटिस पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पर जो लेटिस पॉइंट है स्फीयर है, इसका रेडियस R पकड़ा है हम लोगों ने, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो रेडियस होगा ये वाला, ये R होगा, ठीक है। सो इन ट्राइंगल, अगर हम लोग ट्राइंगल पहले ABC को लेते हैं, इन ट्राइंगल ABC, सो यहाँ से लिख सकते हैं, अगर पाइथागोरस का थ्योरम यूज करते हैं तो होगा AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC²। तो AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC²। तो ये AB क्या है, AB इज नो डाउट इज एज लेंथ, ये एज लेंथ है, ये एज लेंथ AB है। तो हम लोग लिख सकते हैं A² प्लस A² मतलब ट्वाइस A² लिख सकते हैं। अच्छा, तो AC² इक्वल टू ट्वाइस A² मतलब AC इक्वल टू √2A हो जाएगा, ठीक है, सिंपल है। फिर हम लोग यहाँ अगर डायग्राम में देखते हैं तो AC का वैल्यू देखिए, ये रेडियस है R,
और मिडिल में जो कांस्टेंट पार्टिकल्स है उसका रेडियस देखिए, ये पूरा डायमीटर है, तो डायमीटर मतलब ट्वाइस 2 इंटू रेडियस हो जाएगा, 2 इंटू आर, तो r प्लस 2 इंटू आर प्लस आर, तो टोटल हो जाएगा 4r। तो हम लोग लिख सकते हैं AC इज इक्वल्स टू 4r। अगर दोनों इक्वेशन को कंबाइन करते तो हो जाएगा √2a इज इक्वल्स टू 4r, मतलब a इक्वल टू 4/√2r। कुछ इस तरह a लिख सकते। हमें अभी क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। हमने निकाला है एज लेंथ, तो एज लेंथ से वॉल्यूम को अगर कन्वर्ट करना है तो एज लेंथ को क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा, मतलब क्यूब करना होगा एज लेंथ को। एज लेंथ को अगर ए क्यूब में कन्वर्ट करते हैं तो वॉल्यूम हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल्स टू 4/√2 इंटू आर क्यूब, मतलब हो जाएगा आपका, यहाँ पर एक काम करता हूँ, कैंसिल आउट कर देता हूँ। अगर 4 को √2 से कैंसिल करते तो होगा आपका 2√2, ठीक है। अगर यहाँ से मैं √2 से मल्टीप्लाई करता हूँ या √2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो हो जाएगा 4√2/2, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब 2√2r। तो यहाँ लिख देता हूँ 2√2r। 2√2 मतलब 8 इंटू 2 16, देखिए 2 क्यूब मतलब 8 एंड √2 क्यूब मतलब 2√2, तो 8 इंटू 2√2 मतलब 16√2r क्यूब, ठीक है, 16√2r क्यूब। कुछ ऐसा होगा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अभी वॉल्यूम ऑफ लैटिस पॉइंट, तो ये CCP लैटिस है। CCP या फिर FCC में नंबर ऑफ यूनिट सेल होगा 4। आप लोगों को ऑलरेडी पता है, मैं लिख दे रहा हूँ फिर भी। नंबर ऑफ एटॉम्स इन FCC लैटिस इज इक्वल्स टू, यहाँ पर देखिए कांस्टेंट पार्टिकल्स 8 है और 8 ईच कंट्रीब्यूट 1/8, मतलब 8 इंटू 1/8 प्लस यहाँ पर फेस में देखिए 6 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, ईच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कंट्रीब्यूट 1/2, तो हो जाएगा टोटल 4, ठीक है। तो अभी निकालना है वॉल्यूम ऑफ लैटिस पॉइंट, मतलब वॉल्यूम ऑफ, लिख सकता हूँ इजीली टोटल स्फीयर, एक ही बात है, इज इक्वल्स टू 4 इंटू एक स्फीयर का वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब, तो टोटल हो जाएगा ये आपका 16/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ से पैकिंग एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, तो पैकिंग एफिशिएंसी होगा इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ टोटल दिस वन 16/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई आपका है 16√2 आर क्यूब, तो आर क्यूब कैंसल, 16 कैंसल, हो जाएगा आपका π/2√2, पाई मतलब 22/7। अगर इसको कैलकुलेशन करते हैं तो आपका वैल्यू होगा 0.74, ठीक है। तो पैकिंग एफिशिएंसी होगा 0.74। तो परसेंटेज ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी हम लोग यहाँ से कह सकते हैं 74%। तो परसेंटेज ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी मतलब परसेंटेज ऑक्युपाइड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, पैकिंग एफिशिएंसी 74%। अगर पैकिंग एफिशिएंसी 74% है तो अनऑक्युपाइड कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कितना होगा, आप कमेंट करिए, कमेंट करके बताइए। 26%। तो अनऑक्युपाइड, परसेंटेज ऑफ अनऑक्युपाइड स्पेस इज इक्वल्स टू 26%। तो ऐसे हम लोग CCP का कैलकुलेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूब। बॉडी सेंटर्ड क्यूब, तो BCC में बॉडी में एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रहेगा
एंड कॉर्नर्स में 8 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रहेगा। ठीक है, ये अगर ए है, ये बी, ये सी, ये डी देता हूँ इसको। ठीक है, फिर ये बॉडी से कनेक्टेड होगा और ये फेस एज में कनेक्टेड होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अगर ये ट्रायंगल पकड़ता हूँ, इन ट्रायंगल ए वी सी, तो यहाँ से लिख सकता हूँ मैं AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AV स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर। ठीक है, AV VC मतलब एज लेंथ है, मतलब ट्वाइस ए स्क्वायर, तो AC हो जाएगा आपका √2a। ठीक है, AC लिख सकता हूँ मैं √2a। अच्छा, अभी अगर मैं ये ट्रायंगल पकड़ूं ADC, तो इन ट्रायंगल ADC, तो ADC में होगा आपका AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। ठीक है, तो AC स्क्वायर है आपका 2A स्क्वायर, CD स्क्वायर है A स्क्वायर, तो टोटल हो जाएगा 3A स्क्वायर। ठीक है, मतलब यहाँ से हम लोग AD लिख सकते √3a। तो देखिए, एक मिला है AC इक्वल टू √2a, दूसरा है AD इक्वल टू √3a। अच्छा, अभी देखिए AD चेक करके देखिए, AD में क्या हो रहा है, 3 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अटैच्ड है, ऐसे 1 2 3, कुछ इस तरह डायगोनली अटैच्ड है। तो यहाँ पर अगर हम लोग चेक करते हैं ये AD का रेडियस, तो ये देखिए रेडियस r होगा, दिस इज ट्वाइस r, दिस इज r, तो टोटल मिला के 4r होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से AD इज इक्वल्स टू 4r। AD ऑलरेडी हमने निकाला है √3a, तो √3a इज इक्वल्स टू 4r, मतलब a हो जाएगा 4/√3r। ये अगर मतलब एज लेंथ है 4/√3r, तो वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू 4/√3r³, मतलब ठीक है, तो ये होगा 4/√3r³। ठीक है, इसको ऐसे ही रख देता हूँ। और दूसरा है वॉल्यूम ऑफ लेटिस पॉइंट, मतलब वॉल्यूम ऑफ टोटल स्फीयर। तो टोटल स्फीयर देखिए, ये है BCC लेटिस। BCC लेटिस में नंबर ऑफ एटॉम्स पर यूनिट सेल होगा 2। ठीक है, क्योंकि ईच कॉर्नर्स में टोटल 8 कॉर्नर्स है और यानी ईच कॉर्नर कंट्रीब्यूट 1/8, तो 8 × 1/8 मतलब 1, और बॉडी में एक है मतलब 1 होगा, 1 + 1 2, तो हम लोग 2 लिख सकते हैं। एंड स्फीयर का वॉल्यूम होगा 4/3 πr³, तो टोटल हो जाएगा आपका 8/3 πr³। तो अभी इजीली मैं इसका पैकिंग एफिशिएंसी निकाल सकता हूँ। तो देखिए, पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू होगा 8/3 वॉल्यूम ऑफ टोटल स्फीयर, मतलब 8/3 πr³ एंड दूसरा था यूनिट सेल। यूनिट सेल में आपका वैल्यू था 4r/√3, 4r/√3³। इसको अगर कैलकुलेशन करता हो, तो कैलकुलेशन करने के बाद इसका वैल्यू आता है 0.68। पैकिंग एफिशिएंसी है 0.68, तो परसेंटेज ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी होगा, परसेंटेज ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू 68%। अगर परसेंटेज ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी 68% है, तो परसेंटेज ऑफ अनऑक्युपाइड स्पेस कितना होगा, तो माइनस करने के बाद जो होगा वही कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो मुझे भी पता लगेगा कि आप कितना एक्टिव है। ठीक है, सिर्फ मुझे पढ़ाने से तो काम नहीं होगा, आप लोगों को भी बताना पड़ेगा कि आप लोग पढ़ रहे हो कि नहीं।
नेक्स्ट होगा पैकिंग एफिशिएंसी इन सिंपल क्यूब। दिस वन इज वेरी इजी, सिंपल क्यूब। नंबर 3 फॉर सिंपल क्यूब। तो सिंपल क्यूब में पैकिंग एफिशिएंसी होगा इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ टोटल लैटिस पॉइंट। सिंपल क्यूब में लैटिस पॉइंट टोटल 1 ही है, क्योंकि 8 कॉर्नर्स में 8 कांस्टेंट पार्टिकल्स है, तो 8 × 1/8 मतलब 1। तो एंड स्फीयर का वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब, तो यहाँ पर सिर्फ होगा 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। एंड वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल होगा ये सिंपल क्यूब सिर्फ कॉर्नर्स में है आपका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ठीक है, 8 कॉर्नर्स में। तो यहाँ पर देखिए बीच में नहीं है, बॉडी में नहीं, बॉडी में या फिर फेस में एक भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स नहीं है, सिर्फ कॉर्नर्स में। अगर 2 कॉर्नर्स को मैं ज्वाइन करता हूँ तो कुछ इस तरह होगा, ये एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होगा और दूसरा ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होगा, ये 2 होगा। और दोनों को अगर चेक करते हैं तो दोनों का रेडियस होगा आपका r+r, ट्वाइस r। तो अगर इसका मतलब यहाँ पर एज लेंथ जो होगा, एज लेंथ होगा ट्वाइस r, दिस इज एज लेंथ नो डाउट। तो ये होगा ट्वाइस r, तो ये अगर ट्वाइस r होता है तो वॉल्यूम होगा ट्वाइस r होल क्यूब। फिर आप कैंसिल आउट करके देखिए, r क्यूब कैंसिल हो जाएगा, रहेगा आपका 438 पाई, ठीक है। तो यहाँ पर कैलकुलेशन करके देखिए, इसका आंसर होगा 0.524, मतलब परसेंटेज ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू 52.4%, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मेरे साथ बने रहिए तो मैं आपको केमिस्ट्री फील दिलाऊंगा, ठीक है। थैंक यू।